नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा सेशन है वो मिक्सचर और एलिगेशन पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है कि एक मिश्र धातु बनाने के लिए 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाया जाता है, जिसमें पीतल और तांबे का अनुपात 4:3 है। तो मिश्र धातु को तैयार करने के लिए कितना तांबा लिया गया है? तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न में क्या क्या बोला है। इसमें बोला गया है पीतल और तांबा जिनका अनुपात दिया है 4:3। ठीक है, आप प्रश्न में देख रहे होंगे। उसमें कहा गया है कि पीतल जो है 140 ग्राम है। फर्स्ट लाइन देखिए और वहाँ पे लिखा है कि 140 ग्राम है 4 यूनिट का मान। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया मेरा? 35। तो अब निकालना हमको क्या है कि कितना तांबा लगेगा। तांबा का यूनिट है 3 और 1 यूनिट का मान है 35। तो 3 यूनिट का क्या होगा? 3 × 35 जो कि मेरा हो जाएगा 105 ग्राम। तो बी नंबर मेरा आंसर होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है कि एक मशीन का धातु भाग तांबे, जिंक और शीशे के मिश्रण है। किसका? तांबा, जिंक और शीशा का मिश्रण है, जिनका अनुपात दिया है 13, 6 और 1। ठीक, में बनाया जाता है। यदि इस भाग में जिंक का वजन, किसका वजन? जिंक का वजन है कितना? 90 kg। कितना है? 90 kg। तो 6 यूनिट का मान है 90, तो 1 यूनिट का मान होगा 15 kg। ठीक, तो उस भाग का कुल वजन होगा। तो कुल वजन कैसे निकालेंगे? तो तीनों को जोड़कर, तीनों यूनिट को जोड़ देते हैं। तो 13, 6 और 1, टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का मान कितना होगा? तो 20 × 15 कर देंगे। तो 20 × 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 kg। तो 300 kg मेरा क्या हो जाएगा? आंसर 300 kg टोटल वजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि तरल के एक मिश्रण में 1/5 भाग एसिड, 2/5 भाग एल्कोहल और शेष भाग पानी है। ठीक, तो टोटल मिश्रण क्या है? 5। जो नीचे दिया रहता है वही हो जाता है टोटल। तो टोटल कितना है? 5। कुल मात्रा कितना है? 5। ठीक, तो 5 में क्या बोला है कि एसिड, एल्कोहल और वाटर। तो एसिड का दिया है 1 यूनिट है, एल्कोहल 2 यूनिट है। अब बचा कितना है? तो 5 में 3 घटा देंगे 2, तो 2 यूनिट मेरा क्या हो जाएगा? वाटर। अब टोटल यूनिट का मान दिया हुआ है 20 लीटर। तो टोटल यूनिट को ऐड करते हैं, तो 1, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान है 20 लीटर। तो 1 यूनिट का मान मेरा हो जाएगा 4 लीटर। ठीक, तो अब बोला क्या? तो मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है? मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है? तो 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 2 × 4 यानी 8 लीटर। तो 8 लीटर में मेरा क्या हो जाएगा? पानी की मात्रा। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है कि 850 ग्राम शहद के विलयन में 40% शहद है। कितना? तो कुल सॉल्यूशन का मान कितना दिया हुआ है? 850 ग्राम। 850 ग्राम, क्योंकि शहद के विलयन मतलब टोटल विलयन का मान दिया हुआ है, मतलब सॉल्यूशन का मान दिया हुआ है कितना? 850 ग्राम, जिसमें कहा है कि शहद और कुछ नहीं दिया तो वाटर लेना है। तो शहद कितना है? 40, तो वाटर कितना हो जाएगा? 60। अगर इसको रेशियो में चेंज करते हैं तो 2:3 हो जाएगा। ठीक, विलयन में इसे 50% बनाने के लिए, 50% बनाने के लिए यानी 1:1 में बनाएंगे। कितना? 1:1 में। तो यहाँ पे 5 यूनिट का मान है 850 ग्राम, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 170 ग्राम। ठीक, डिवाइड कर दिए, 1 यूनिट का मान हो गया 170 ग्राम। अब बताया है कि 50% बनाने के लिए तो 1:1 में करेंगे। तो 1:1 लिखे। अब क्या है कि इसमें क्या होगा कि शहद कितना मिलाना है? तो वाटर सेम रहेगा। तो वाटर को 3 यूनिट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 हो जाएगा यहाँ और यहाँ हो जाएगा 3। अब 2 और 3 के बीच अंतर कितना हो गया? 3 3 तो सेम है। 2 और 3 के बीच कितना हो गया? 1 यूनिट का गैप, और वही 1 यूनिट का मान कितना है? 170 ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 170 ग्राम। आप आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में बोला है कि 38% चीनी वाले 1 बिलियन की 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त विलयन में चीनी की मात्रा 17.1 हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ चीनी और वाटर है, कुछ नहीं है तो वाटर है। तो वाटर कितना हो जाएगा? 62 और 38 हो जाएगा मेरा शुगर। तो 19 और
31 के रेशियो में बना अनुपात। और इसमें बोला है कि 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाना जाएगा, ठीक, कि 17.1 हो जाए। तो अब 17.1 मेरा क्या है, शुगर, तो वाटर मेरा कितना हो जाएगा 82.9, ठीक। अब तो शुगर सेम रहेगा क्योंकि पानी मिलाना है, तो शुगर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, उधर भी 9 से मल्टीप्लाई किए, ठीक। अब क्या हुआ कि दशमलव को हटा दिए, तो यहाँ पे बन गया 171, उधर भी बन गया कितना 279, ठीक। अब इधर तो सेम हो गया शुगर। अब वाटर में देखते हैं कि वाटर कितना कितना मिलाएं, तो 279 और 171 को जोड़े तो टोटल मेरा आया 450। कितना आया 400, सॉरी यहाँ पे 550 कर दिए, 450 होगा, 450 यूनिट की मात्रा कितना है 90। तो 1 यूनिट की मात्रा क्या हो जाएगी 1/5 ml, ठीक। तो अब देखते हैं कि ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या है यूनिट में, वही यूनिट मिलाएंगे जिस जो डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस कितना आया 550 यूनिट का, तो 550 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, उसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110। तो 110 ml यही मिलाएंगे तो मेरा चीनी की मात्रा जो हो जाएगी 17.1% हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो गया 110 ml। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। ये भी अच्छा प्रश्न है। तो सॉल्यूशन टोटल दिया हुआ है कितना 30 लीटर का, ठीक। इसमें बोला है कि सॉल्ट और कुछ नहीं है तो वाटर, तो 5% सॉल्ट है, 95% क्या हो जाएगा वाटर। तो इसका रेशियो जो बनेगा 1 और 5 19 बनेगा, 1:19 का बनेगा, ठीक। अब बोला है कि इस घोल में कितना लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का घोल में नमक की मात्रा 3 हो जाए। तो 3 इधर कर देंगे तो उधर बचेगा 97। अब क्या है कि ये जो मेरा नमक का घोल यानी सॉल्ट को सेम रखना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 19×57 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, ठीक। ये दोनों सेम हो गया और दोनों के बीच डिफरेंस अगर देखेंगे तो 40 यूनिट का डिफरेंस आया। यही 40 यूनिट मिलाएंगे तभी तो मेरी नमक की मात्रा 3% हो जाएगी, ठीक। तो टोटल है 60 यूनिट, 60 यूनिट का मान है 30, तो 1 यूनिट की मात्रा हो जाएगी 1/2 लीटर। तो 40 यूनिट की मात्रा आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 40 × 1/2, तो 20 लीटर आ गया मेरा आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 लीटर, ए नंबर, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मेरा 7वां क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि एक बर्तन से लिए गए दूध के नमूने में 4% पानी है, ठीक है। कितना पानी है, तो 4%। मिश्रण किसका है, तो मिल्क और वाटर का। तो 96% मिल्क हो गया, 4% मेरा वाटर हो गया, ठीक। इसको अब देखते हैं हम लोग कि अब बनाना है कितना 2% वाटर, घटाकर 2% वाटर करना है, ठीक है। तो क्या करना है कि वाटर को सेम रखना है, तो वाटर को सेम रखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 196 आ गया, 4 आ गया, 4 सेम आ गया। अब इधर आ गया 100 यूनिट का मान आ गया मेरा 8, तो 1 यूनिट का मान आ गया 8/100। तो यहाँ से अब डिफरेंस देखते हैं 96 196 में डिफरेंस क्या है 100 यूनिट का। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 8/100 कर दिए, तो 100 से 100 कट गया, तो इसका राइट आंसर हो गया 8 लीटर। 8 लीटर इसका आंसर हो गया सी नंबर। तो सी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि 10 लीटर विलयन में 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, शेष पानी में 6% अम्ल पाया जाता है, तो वास्तविक मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत क्या है। इसमें पूछा है कि इनिशियली जो मेरा इनिशियल में सॉल्यूशन है उसमें अम्ल का प्रतिशत क्या है। तो आई होप कि मुझे लगता है आप इतना क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, तो आप इसको भी सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करके आप कमेंट में इसका आंसर बताइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर हो पाता है तो आप कमेंट में इसका आंसर दे दें,
वरना हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।